दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी विवेचना है बुजुर्गों के पुराना बात, जोड़ों में दर्द, या फिर यूं कहें रूमेटिज्म या गठिया। यह अधिकतर जांघ के जोड़ों में होने वाला रोग है। संधिवात और भी कई प्रकार के लक्षण इस रोग में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस रोग में रोगी को बुखार या पसीना बहुत ही कम आता है। इस रोग में केवल हड्डियों की जोड़ों में होने वाली जगह कड़ी और टेढ़ी दिखाई पड़ती है। रोगग्रस्त भाग में दर्द या सूजन कम ही रहती है, लेकिन रोग वाली जगह पर पानी जमा होकर वह स्थान फूल जाता है। इस रोग में अजीर्ण रोग के लक्षण भी दिखाई देते हैं। विभिन्न औषधियों से इसकी चिकित्सा की जा सकती है और होम्योपैथी में तो इसकी एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है जिससे इसकी चिकित्सा की जा सकती है। इस रोग का उपचार करते समय अजीर्ण रोग के लक्षणों को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर औषधि से चिकित्सा करनी चाहिए। विभिन्न औषधियों से चिकित्सा। इस रोग का उपचार करते समय अजीर्ण रोग के लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए और फिर औषधि के उपयोग करनी चाहिए। पहली जो औषधि है वो हमारी रोडेंड्रॉन। पुराने बात रोग से पीड़ित रोगी के हाथ, पैर, जांघों और हाथों के बीच में दर्द महसूस हो रहा हो और स्थिर रहने तथा वर्षा होने के बाद दर्द अगर बढ़ जाता है, भोजन करने के समय और भोजन करने के अंत में दर्द कम हो जाता हो ऐसे रोग को ठीक करने के लिए रोडेंड्रॉन औषधि का उपयोग करें। इसे लोअर पोटेंसी से शुरू करें, 6, 12 या 30, फिर उसके बाद में ऊंची औषधि में जाएँ। अगर रोग बहुत पुराना है तो सबसे पहले रोगी को ट्यूबरकुलिनम 200 की पोटेंसी सप्ताह में 1 बार या 2 बार देते रहें। इस औषधि का उपयोग करते समय इस प्रकार के लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे रात के समय में दर्द का बढ़ना, वर्षा होने से पहले ग्रीष्म ऋतु में रोग हो जाना आदि। यदि संधियों में मोच आने के कारण से दर्द हो रहा हो तो भी इस औषधि का उपयोग करके बहुत ही ठीक कर सकते हैं। अगली जो दवा है वो है कैली हाइड्रो। पुराने बात से पीड़ित रोगी के घुटने के जोड़ में तेज दर्द होने के साथ रोगी की अवस्था बार बार बदलती रहती है और नए बात के बाद रोगग्रस्त भाग सूजकर कड़ा हो जाता है। रोगी से चला भी नहीं जाता, जोड़ों में कमजोरी आ जाती है। रोगी की ऐसी अवस्था में आप कैली हाइड्रो का 30 की पोटेंसी का उपयोग करना शुरू करें। यदि उद्दंड रोग के कारण पुराना बात हुआ है तो भी इस औषधि से उपचार करना उचित होता है। तीसरी जो दवा है वो है रस्टॉक्स। रोगी के जोड़ों की नसें, खासकर रोगग्रस्त भाग और मांसपेशियों के नसों पर रोग का प्रभाव अधिक हो, हिलने पर दर्द कम होता हो और आराम करने से दर्द बढ़ जाता हो। यानी कि हिलने मतलब चलने के वजह से दर्द कम होता हो, और वही अगर रोगी बैठ जाता है या सो जाता है तो दर्द जो है बढ़ जाता है। इस औषधि का उपचार करने के लिए आपको 6, 12 या 30 पोटेंसी का सेवन करना पड़ेगा। इसे 2 बूंद लेके आधे कप पानी में डालें और दिन में 2-2 घंटे पे या 3-3 घंटे पर लेते रहें। आर्निका, हड्डियों के जोड़ कड़े होने और छोटे छोटे जोड़ों में फटने जैसा दर्द होना शुरू हो जाता है। जख्म होना या चोट लगने जैसा दर्द होता है। यदि लक्षण होने पर चिकित्सा करने के लिए आर्निका औषधि की 6 पोटेंसी का सेवन करना बहुत लाभकारी है। 5वीं जो औषधि है वो है ब्राइनिया। रोगी की एड़ी में तेज दर्द होना, चमकीले लाल रंग की सूजन, सूखी और गर्म सूजन होना, हिलने डुलने से दर्द का बढ़ जाना, अजीर्ण रोग के लक्षण दिखाई देना या कब्ज बनना आदि लक्षण पुराना रोग
से पीड़ित रोगी में उपचार करने के लिए ब्रायनिया की 30 की पोटेंसी का सेवन करना बहुत ही लाभकारी है। डर का मारा। पुराने रोग से पीड़ित रोगी में यह रोग वर्षा होने के बाद या पानी में भीगने या गीली जगह में रहने के कारण हुआ हो तो आराम मिलने के लिए डर का मारा औषधि का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि बरसात के दिनों में दर्द का बढ़ जाना, हिलने डुलने पर दर्द घटना, रुक रुक कर टूटने की तरह दर्द, पीठ, बाँह और पैर के जोड़ों पर अधिक दर्द हो रहा हो तो उसे ठीक करने के लिए इस औषधि का उपयोग करें, यानी कि डलका मारा का उपयोग करें। 6 की पोटेंसी में दिन में कम से कम 4 से 5 बार लेते हैं। लीडमपाल एक ऐसी औषधि है जो छोटे छोटे जोड़ों में, यानी कि उंगलियों के भी छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होने पर पैर से तलवे के ऊपर की ओर घूमने वाला बात होना, इस रोग के लक्षण होने के साथ ही शरीर में ठंड महसूस होना लेकिन बिस्तर की गर्मी सहन न होना, ऐसे लक्षणों में बात नया हो या पुराना हो, चिकित्सा करने के लिए इस औषधि का उपयोग 6 पोटेंसी में करने से बहुत ही लाभ मिलता है। गुल्थेरिया। जलन युक्त बात रोग को ठीक करने के लिए गुल्थेरिया औषधि की 6 या 12 की पोटेंसी की 5 बूंदे अगर आधे कप पानी में डालकर अगर पीते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। कैल्मिया लैटिफोलिया। शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर दर्द नीचे की ओर बढ़ जाता है, वह स्थान सुन्न हो गया हो, दर्द इधर उधर हटता हुआ हो महसूस हो रहा है, शरीर का दाहिना भाग बात रोग से ग्रस्त हो, हृदपिंड भी बात ग्रस्त हो तो कैल्मिया औषधि की 30 या 6 पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। कॉस्टिकम। रोगी के कंधे, घुटने और अन्य भाग में दर्द हो रहा हो तो दर्द को ठीक करने के लिए शरीर हिलाने की इच्छा हो रही हो लेकिन इससे दर्द कम न हो, कंधे में दर्द के कारण माथे के ओर हाथ का न उठ सकना, शाम के समय दर्द का बढ़ना, बिस्तर गर्म महसूस हो रहा हो तथा बाहरी गर्मी से दर्द कम हो आदि लक्षणों में कॉस्टिकम औषधि की 6 या 30 की पोटेंसी या 12 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक होती है। फाइटोलेक्का। पुराने बात रोग से पीड़ित रोगी का रोगग्रस्त भाग भारी और दर्द युक्त तथा ठंडी पड़ गई हो, गर्मी और बरसात के मौसम में रोग के लक्षणों में वृद्धि हो रही हो, रोगग्रस्त भाग सूजी और लाल हो तो ऐसे रोग को ठीक करने के लिए फाइटोलेक्का औषधि 6 की पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। इसे 3 से 4 बूंद आधे कप पानी में डालकर रोगी को हर 2-2 घंटे पे देते रहें। मक्सॉल। पुराने रोग, पुराने बात से पीड़ित रोगी को हड्डियों में कुचल डालने की तरह दर्द हो रहा है, साथ ही हल्का बुखार रहने पर ठंड महसूस होना, रोगग्रस्त भाग से खट्टी बदबूदार पसीना आना लेकिन पसीना आने पर दर्द कम न होना, रात में बिस्तर की गर्मी से दर्द का बढ़ जाना, कभी कभी पेट में ऐंठन होना के साथ आंव युक्त दस्त होना तथा इस प्रकार के लक्षण को सुजाक रोग या गर्मी के कारण पैदा हुआ हो तो मक्सॉल औषधि का 6, 12 या 30 का पोटेंसी का प्रयोग करें। अगली जो औषधि है वह हमारी है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। रोगी में रोग टीका लगवाने के कारण अगर यह रोग पैदा हुआ है यानी कि जोड़ों का दर्द पैदा हुआ है तो 6 या 12 या 30 की पोटेंसी या फिर 200 की पोटेंसी को दिन में एक बार दें, इससे बहुत उपकार मिलेगा।
यदि रोग अधेड़ उम्र के मनुष्यों में हो तथा बाएं कंधे से बात हुआ हो लेकिन किसी औषधि से उपचार करने पर भी लाभ ना हो और यह पता लग जाए कि बचपन में टीका लगवाने के कारण से यह रोग पैदा हुआ हो तो सुझा औषधि 200 की पोटेंसी का प्रयोग करने से बहुत लाभ मिलता है। पुराना बात रोग होने पर क्या करें क्या ना करें। रोगी को पैर से में पसीना आने पर तुरंत ही उसे रोकने का उपाय करना चाहिए। सर्दी से बचना चाहिए। रोगी को मक्खन, पनीर और दूध का सेवन करना चाहिए। इस रोग से पीड़ित रोगी को गुलर का सेवन करना चाहिए। ऐसा भोजन करना चाहिए जो जल्दी पच सके। रोगी को सूखी जगह पर रखना चाहिए। हल्का गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर उसे स्नान कराने से काफ़ी लाभ मिलता है। रोगी को शराब का सेवन और सिगरेट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से बचते रहें। धन्यवाद। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया हमारे साथ में बने रहें। हम इसी तरह का वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।